सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं 2 साल के लिए भी पढ़ने के लिए बाहर चला जाऊँ, तो वो 2 साल आपको इतना कुछ सिखाएंगे कि अगर आप वापस पाकिस्तान भी चले जाएँ, वहाँ पे भी रह लें, तो वो 2 साल आपके वर्थ इट रहेंगे। वो आपको ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े लेसन देंगे। आप दुनिया घूमेंगे, आप ऐसे समझें कि एक इंटरनेशनल एक्सपोजर करेंगे टोटल। मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में ये कहता हूँ। क्या है इसके अंदर? What is inside? ये जो है ना, आसमान इतना करीब आ गया है, सारा कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखें, हम गिन रहे थे 1 2 3 और पीछे कहाँ पे वो पीछे, हाँ वो अभी वो देखो, वो इस तरफ जा रही है, वो बादों में चली गई। 1 2 3 4 वो मुझे लाइन में नज़र आ रही है, लेकिन बाद में छुपी है। 6 7 वो 2 गुजर चुकी है। वो 5 6 7 ऐसे समझे कि 7 है ना, 7 फ्लाइट्स अभी जा रही हैं, 7 जहाज। मतलब इतना खुला और इतना ओपन माहौल है ना, वाज़े नज़र आ रहा है पूरे आसमान का भी। नहीं, कभी हमने इकट्ठे पाकिस्तान के आसमान पे इतने नहीं देखे। हाँ, एक आधा देख लेते हैं गुजरते हुए। और वो भी एक थोड़े से हॉरिजॉन। हाँ, दिस इज रियली ब्यूटीफुल व्यू है। मैंने कहा था सनसेट बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। आई कांट रेजिस्ट मेकिंग वीडियोज़, आई डोंट नो। मैं इस व्यू में इतना रहना चाहता हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि वीडियो ना बनाऊँ, मोबाइल को जेब में रखूँ, लेकिन ये चेक करो, बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड वाला सीन है यहाँ पे। वो उधर घोड़े खड़े हुए हैं, कागज फूस खा रहे हैं, और ये बिल्कुल प्लेन मैदान है, और ये रोड जा रहा है आगे तक। ऐसे छोटी छोटी लैंडस्केप और छोटे छोटे पहाड़ आगे से होते जा रहे हैं। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। तो अब जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मोबाइल को दूर रखने की, बट देख के दिल करता है कि आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ। ओके, दिस इज जस्ट कूल, काम, वेरी लाइक यू कैन इवन सी द होल स्काई, यू कैन सी एवरीथिंग, नो डर्ट, नॉट एनी बिग प्रॉब्लम्स, कोई बहुत ज़्यादा शोर नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ एक थोड़ा सा और भी चार्म दे रही है। और जो बैठने की जगह है वो जाके जहाँ बैठ गई है। तो भाई आई लव दिस प्लेस, और इसलिए मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि नेवर 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 एवर क्विट ऑन योर ड्रीम्स, लाइफ इज़ मोर देन व्हाट वी इमेजिन। एक्चुअली हम ख्वाब देखा करते थे कभी बैठे हुए कि हम जो है ना, हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन हुआ करती थी स्विट्ज़रलैंड, एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू गो देयर। और हम यहाँ पे यूरोप में हैं, एंड यू कैन जस्ट सी जस्ट अ मिसमराइजिंग व्यू। और इतना खूबसूरत और इतना मिसमराइजिंग व्यू है ना, दिल करता है कि बंदा यहाँ पे बैठा रहे, इसको देखता रहे। और ये जंगल वाला एरिया है सारा, उधर से हो के हम अंदर आए हैं। और अभी एक बात बता दूं आपको, ये अभी तो सर्दियाँ थी, तो जो भी दरख्त देख रहे हैं ये सारे इनके उतरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तो ये मज़ीद सरसब्ज़ हो जाएगा, ये मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। तो गर्मियों में फिर आपको दिखाएंगे कितना ब्यूटीफुल है ये। हम बहुत अमीरों वाली बातें कर रहे हैं अभी, पता नहीं बहुत ज़्यादा अमीरों वाली, प्राइवेट जेट पे आ गया। लेकिन एक बात बताऊं, दिस इज़ एबरस्टड, और यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ बेसिकली, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये अभी यहाँ से नज़र नहीं आएगा, लेकिन आगे सारा एबरस्टड है। और ये आप देखें, यहाँ से वापसी का रास्ता है। हम शायद यहाँ से नीचे आगे जाएंगे और ट्रैम पकड़ेंगे, बट दिस इज़ ब्यूटीफुल प्लेस हियर, एंड हेयर आई एक्चुअली वर्क। ये डाउनस्टार के करीब है, जब मैं आता हूँ डाउनस्टार से तो यहाँ पे हियर वी आर। तो अब आते हैं अपनी असल बात की तरफ, जो मैं आपको करना चाह रहा था। एक तो ये है कि जर्मनी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, या जर्मनी अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप ख्वाब भी देख रहे हैं ना, तो अपने ख्वाब को, जर्मनी आने के ख्वाब को आपने तोड़ना नहीं है। पहली बात तो ये कि जब आप जर्मनी आने के सोचते हैं या ख्वाब देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं बीच में, कि मुझे ब्लॉक अकाउंट इकट्ठी करनी है, या मुझे एडमिशन सिक्योर करना है, मुझे किसी से हेल्प लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोग शुरू में ही कहते हैं कि हम थक गए हैं, तो बहुत सारे लोग शुरू में ही कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, ब्लॉक अकाउंट नहीं हो पाएगी, छोड़ दो, फलां नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। लेकिन यही मेन पॉइंट है जहाँ पे आपको थोड़ा सा साबित कदमी रखनी होती है। आपको ये सोचना होता है कि व्हाट कैन आई डू फॉर द गेटिंग एडमिशन और फॉर गोइंग अब्रॉड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मेरी बातें आपको लग रही होंगी कि यार
ये मैं कह रहा है, इसको सिचुएशन का नहीं पता होता, लेकिन लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कहीं से जुगाड़ लगा के यूके चले जाते हैं और यूके जाके वो बहुत सारी फ़ीसें दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे फिर जाके वो काम करते हैं और फिर वो पैसे बना के पैसे कमा के दे रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। लेकिन अगर आप थोड़े से पैसे जोड़ के अगर जर्मनी आ जाते हैं तो वो जो ब्लॉग अकाउंट आप रखते हैं वो आपको वापस मिलता है। ये सबसे अहम चीज़ है जो अक्सर लोगों को नहीं पता, या अक्सर लोग जिसको लेके समझते हैं कि भाई पैसे तो लग रहे हैं हमारे इतने, वो पैसे आपके पास वापस आते हैं, वो आपके ऊपर लगते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं, आप 2 महीने काम नहीं करते, 3 महीने काम नहीं करते, 4 महीने भी नहीं करते, 1 साल भी नहीं करते, तो आपके पास पैसे होते हैं जो आपको हर महीने वापस मिल रहे होते हैं, जिन पे आप गुजारा चला सकते हैं, गुजारा कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, रिहाइश, खाना पीना, सारा कुछ, आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप आते हैं यहाँ पे आके डेडिकेशन के साथ जॉब ढूंढते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, और जॉब मिलने के बाद आपको वो जो ब्लॉग अकाउंट है वो भी आप पास आ रही होती है, जॉब वाले पैसे भी आ रहे होते हैं, और आपके ये सारे मसले हल हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक तो जिस सिचुएशन पे भी हैं, जो भी सिचुएशन है, वहाँ से कोई ना कोई रास्ता होता है निकलने का। अगर आपको लग रहा है कि ब्लॉग अकाउंट नहीं इकट्ठी हो पाएगी, तो आप ब्लॉग अकाउंट के लिए कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सोर्स या कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, हो सकता है कि आपको वो मिल जाए।